माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ने शिव को पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की। नंगे पैर, जपमाला और कमंडलू लिए वे सादगी की मूर्ति हैं। कथा, उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि फूल और पत्तों पर जीवित रहीं। अंत में शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। यह कहानी समर्पण और आत्म अनुशासन की है, जो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। महत्व, यह रूप आत्म अनुशासन, धैर्य और भक्ति सिखाता है। उनकी पूजा से भक्तों को शिक्षा, कैरियर और आध्यात्मिक लक्ष्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती है, जो रचनात्मकता और इच्छा नियंत्रण से जुड़ा है। खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। रूप का कारण, ब्रह्मचारिणी ने यह रूप इसलिए लिया ताकि वे तपस्या के जरिए शिव को प्राप्त कर सकें। यह रूप तमस से रजस की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जहां इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। सादगी और तपस्या से वे हमें सिखाती हैं कि मेहनत और त्याग से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। यह रूप नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह यात्रा में अनुशासन लाता है। दर्शन, ब्रह्मचारिणी तमस से रजस की ओर ले जाती है। यह रूप करुणा, त्याग और इच्छा नियंत्रण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति आत्म संयम में है। जैसे गीता में कहा गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण से ही आत्मा की शुद्धि होती है। यह हमें लालच और तुरंत संतुष्टि की चाह से बचने की प्रेरणा देता है। विज्ञान, उपवास और मेडिटेशन से मस्तिष्क में BDNF बढ़ता है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है। यह स्मृति, फोकस और लर्निंग सुधारता है। रिसर्च दिखाती है कि 10 मिनट की मेडिटेशन से विल पावर बढ़ता है, जो तनाव और नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध को कम करता है। ब्रह्मचारिणी का रंग सफेद है, जो शुद्धता और शांति को दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा, चंद्रघंटा ने अपने माथे के चंद्रमा और घंटे की ध्वनि से राक्षसों को भगाया। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में हथियार लिए वे युद्ध के लिए तैयार हैं। कथा, एक बार राक्षसों ने देवलोक पर हमला किया। चंद्रघंटा की घंटी की आवाज ने उन्हें भयभीत कर दिया और उनकी शक्ति ने शांति स्थापित की। यह कहानी साहस और शांति का संतुलन दिखाती है। महत्व, चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को जागृत करती है, जो साहस और आत्मविश्वास से जुड़ा है। उनकी पूजा से भक्तों को भयमुक्ति और मानसिक शांति मिलती है। यह दिन खासकर उन लोगों के लिए है जो तनाव या डर का सामना कर रहे हैं। यह तमस चरण का समापन है, जो बुराई पर जीत का प्रतीक है। रूप का कारण, चंद्रघंटा ने यह रूप इसलिए लिया ताकि वे राक्षसों का नाश कर सकें और शांति ला सकें। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा बुराई को भगाने का। यह रूप तमस चरण के अंत में आता है, जब हमें स्थिरता से साहस की ओर बढ़ना होता है। यह नवरात्रि में तीसरे दिन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह हमें बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। दर्शन, चंद्रघंटा तमस चरण का समापन करती है, जहां अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। यह रूप साहस, करुणा और संतुलन सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि शांत साहस में है। जैसे गीता में कहा गया है कि संतुलित मन ही विजय प्राप्त करता है। यह हमें डर और तनाव से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। विज्ञान, ध्यान और भजन से कोर्टिसोल तनाव हार्मोन कम होता है, जो हृदय स्वास्थ्य सुधारता है। रिसर्च दिखाती है कि 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग ब्लड प्रेशर नियंत्रित करती है। चंद्रघंटा का रंग पीला है, जो सूर्य और ऊर्जा से जुड़ा है। उपवास से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो मौसमी बदलाव में जरूरी है। समापन, दोस्तों, माँ दुर्गा के 3 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा हमें तमस चरण में स्थिरता, अनुशासन और साहस सिखाते हैं। ये रूप हमें जीवन की नींव, मेहनत और बाधाओं पर जीत का पाठ देते हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण हमें प्रेरित करते हैं। अगले वीडियो में हम माँ लक्ष्मी के 3 रूप देखेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने